बात होगी अब भारत की, बिल्कुल हम खामोशी हो जाते हैं सर भारत के मामले पर, सब जानते बूझते आंखें बंद किए बैठे रहते हैं यूनुस साहब। हम तो ये चीजें जो हैं सबूत के साथ बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर पूरी दुनिया के सामने रख चुके हैं। इंडिया आज तो बहुत मजबूत है, इंडिया आज तो किसी की बात नहीं सुनता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। इंडिया आज तो हर एक को इग्नोर कर देता है कि हमारी इस पर पॉलिसी आखिर है क्या। कुछ अरसे के बाद जब कहीं ना कहीं से ऐसी कोई बात हो रही होती है या भारत के साथ हमारी कहीं कोई अनबन हो जाती है या इस तरह किसी इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात रिपोर्ट हो जाती है, तब हम सब अचानक से जागते हैं और कहते हैं जी 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 जी। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों मुल्कों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। इस एग्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर, और ये एग्रीमेंट 31 दिसंबर 1988 में साइन हुआ एंड इट एंटर्ड इन फोर्स ऑन 27 जनवरी 1990। भारत और पाकिस्तान हर साल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उनकी लिस्ट एक्सचेंज करता है। आज भी यकम जो 1 जनवरी 2025 जो है, दोनों मुल्कों ने थ्रू देयर डिप्लोमेटिक चैनल्स दिल्ली और इस्लामाबाद के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस फैसिलिटीज जो कि दो भारत और पाकिस्तान में है उसकी लिस्ट एक्सचेंज की। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अब जो 2025 की लिस्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो भारत की परमाणु शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और उसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच चुकी है। साथ ही चीन क्या कह रहा है आज हम ये इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। साथ ही दोस्तों, ये जो ऑनर्स के क्लिप्स लिए सभी के चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान ये लिस्ट जो है वो क्यों एक्सचेंज करते हैं? क्या इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कोई एक दूसरे को शकूक व शुबहात है? वजह क्या है? ऐसी क्या चीज़ है? आपको याद होगा कि रिसेंटली इंडिया ने एक मिसाइल छोड़ा जो पाकिस्तान के एक इलाके में आके लगा, तो उसके बाद उससे तासुर ये जाता है कि शायद इंडिया ने गलती से लगाया, फेंका हो। ये भी तासुर जाता है कि बस जो होना था हो गया। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। ये जो एग्रीमेंट है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज, जिसका मैं आपको बता रहा था कि जो साइन हुआ था, ठीक है जी, उस वक्त भारत की जो प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो साहब, ठीक है जी, इन दोनों ने ये साइन किए, ट्रीटी की, और उन्होंने कहा जी कि हम दोनों की जो कॉपीज है इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी कुछ बैकग्राउंड सिचुएशन थी। 1986 के अंदर इंडियन फौज ने मैसिव एक्सरसाइजेस की थी ब्रेस्ट टैक्स के नाम पे, जिससे ये तासुर गया, खौफ आया कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले करने वाला है। और दोनों मुल्क जो हैं उस वक्त से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो है वो बैकग्राउंड बताता हूँ। ये जो ब्रेस्ट टैक एक्सरसाइजेस हैं 19 ये जो बात की जा रही है 86 87 इस एरिया के अंदर इंडिया जब एक्सरसाइज कर रहा था, तो इंडिया का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। और जो पाकिस्तान जो सबसे थिन एरिया, अगर पाकिस्तान की आप ज्योग्राफी देखें तो आपको सेंटर में ये जो बहावलपुर का इलाका है, रहीम यार खान का, जहाँ से पाकिस्तान की वो टेरिटरी जहाँ से सिंध शुरू होता है ऑलमोस्ट, वो इलाका थोड़ा सा थिन है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे टैंक चलें इंडिया साइड से और वो चल के पाकिस्तान को सारे को भी क्रॉस कर दें, तो इतना ही थिन है कि शायद उनको अपने टैंकों में पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ेगा, डीजल भी नहीं डालना पड़ेगा, तेल भी नहीं डालना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम ये करें। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पे ये मैसिव एक्सरसाइजेस हुई। इसकी फिर एक हिस्ट्री ये बनी कि अभी भी मौजूद है एक सहाफ़ी टर्न पॉलिटिशियन सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब। वो उस वक्त सहाफ़ी थे द मुस्लिम अखबार के। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू किसका किया? इंटरव्यू किया उन्होंने उस दौर के जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो इन सारे चीज़ों को देख रहे थे, अब्दुल कदीर खान।
उस वक्त पाकिस्तान के पास अभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लफ खेला। और वो ब्लफ ये था उस इंटरव्यू में, अच्छा हाँ ऐसे नहीं था, इट वाज मुशाहिद हुसैन सैयद फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर वाज अ जर्नलिस्ट इन इंडिया, हिज नेम वाज कुलदीप नैयर साहब। कुलदीप नैयर जो थे वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, कुछ अर्सा पहले वो फौत हो गए हैं, बड़े मंजे हुए और बड़े आप समझ लें कि जिसे कहते हैं ना समझदार जर्नलिस्ट थे। इन दोनों ने इंटरव्यूज़ किए और उस इंटरव्यू के अंदर ये फैसला हुआ और ये बताया गया कि जी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और अगर इंडिया जो है ये करने की कोशिश करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो चला देंगे, टेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरह का पाकिस्तान ने उस वक्त ये कहा। इस चीज़ को देख के इंडियंस गॉट सीरियस, उन्होंने कहा कि ये तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाए। सो इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियर ब्लफ। ये एक न्यूक्लियर ब्लफ था जो उन्होंने खेला। ने पाकिस्तान में जो कुछ किया है दुरुस्त किया है, उसको करना चाहिए, वो हमारा दुश्मन है। हम उसके मुकाबले में क्या कर रहे हैं? देखें, हम जब दहशतगर्दी को दहशतगर्दी के तौर पर डील करेंगे और असल दहशतगर्दों को पकड़ेंगे, हम सियासी शिद्दत पसंदी को, मसलकी शिद्दत पसंदी को, मजहबी शिद्दत पसंदी को अलग करें, दहशतगर्दी को अलग करें। जब इनको हम मिक्स करेंगे तो फिर अपनी खराबी पैदा करेंगे। आप जितने इंडियन दहशतगर्द हैं उसके लिए एक खुसूसी तौर पे टेररिस्ट का आप कानून, एक बच्चा जाता है जिसका बाजू ही नहीं है और उसको गलेल पकड़ी, आप टेररिस्ट कोर्ट में उसको ले जाते हो, उसमें और जो आके तांबा को मार गया और आफत सईद साहब के घर के बाहर जो बारूद रख गया है, आप उसमें वही दहशतगर्दी की आपने दफा लगाई। आप फर्क खत्म है, दहशतगर्द के खिलाफ सिर्फ दहशतगर्दी की लगाएं, सियासी शिद्दत पसंदी, मसल की शिद्दत पसंदी, मजहबी शिद्दत, वो भी काबिल मुजम्मत है, लेकिन दहशतगर्दी को अलग करो। आपने तो दहशतगर्दी का खाना ही खाली कर दिया। वो किसी और पे दहशतगर्दी का जो लेबल लगाने के लिए आपने कहा जी ये क्या है जी, ये फलां है जी, आपने उनको एक मजहबी हवाले से रंग दे दिया कि जनाब ये खारजी हैं और फलान है। और ये आप दहशतगर्द को दहशतगर्द कहें, ये लफ्ज है और हर कौम का हर आदमी उनसे नफरत करेगा। भारत को करना चाहिए हमारा। आपने क्या किया? जब मियां नवाज शरीफ साहब उनसे ताल्लुकात बना रखे, आप कारगिल के चढ़ दौड़े और उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने सीबीएम के तहत हर आदमी को रोक दिया। जो भारत में कश्मीरियों की मदद करे वो सैकड़ों लोग नजरबंद है। और फिर उसके बाद जो है वो सिचुएशन ऐसे बनी कि इंडिया को थोड़ा सा पीछे चले गए, ठीक है जी। और उन्होंने दे डिडंट डू एनीथिंग इन दैट वे। उन्होंने बस वो जिसे कहते हैं ना कि महसूस ये किया कि अगर कुछ ऐसा चीज़ हो गई तो शायद हमारे कंट्रोल में ना रहे। और उस वक्त ये था कि इंडिया के ऊपर एक प्रेशर भी होता था, इंटरनेशनल प्रेशर होता था। इंडिया आज तो बहुत मजबूत है, इंडिया आज तो किसी की बात नहीं सुनता, इंडिया आज तो हर एक को इग्नोर कर देता है। लेकिन उस वक्त पोजीशन और थी। उस वक्त पोजीशन ये थी कि जो इंडियन जो लीडरशिप है वो भी इतनी ही टेंशन में थी शायद कि जितना पाकिस्तान होता हो। सो दैट वाज अ मैसेज। ये मैसेज था कि फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ और जिसकी वजह से जिसे वो कहते हैं ना कि एक दोनों साइड्स ने अपनी पोजीशंस क्लियर की। अब पाकिस्तान जो है उस वक्त उसने न्यूक्लियर ब्लफ खेला और वो पीछे चले गए और पीछे इस तरह चले गए कि उन्होंने ये महसूस किया कि जो वो जिसे कहते हैं ना कि यार अगर हमने ये काम किया तो ये ब्रेस्ट अटैक एक्सरसाइजेस को हमने पाकिस्तान को कहीं बीच में हमला करने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, तो कहीं न्यूक्लियर जंग ना शुरू हो जाए। खैर ये एक पाकिस्तान का, जैसे मैंने कहा ना, एक न्यूक्लियर ब्लफ था जो काम कर गया। और कहते हैं कि उस वक्त जो मुझे याद है कि उस वक्त पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ थी वो अभी इस काबिल नहीं थी कि हमने उस यूरेनियम को हम जो उसको एनरिच इतना नहीं किया था
कि उससे वो न्यूक्लियर वेपन्स बन जाता, लेकिन पाकिस्तान के पास सफिशेंट चीज़ें मौजूद थी, टेक्नोलॉजी मौजूद थी। बहरहाल ये होता है, और फिर से जब पाकिस्तान और भारत ने कहा कि जी ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। सो ये एक एग्रीमेंट चला आ रहा है। इस एग्रीमेंट को दोनों मुल्क जो हैं वो ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसके टेक केयर करते हैं, और इस एग्रीमेंट को अभी तक ऑनर किया गया। यही वजह है कि 34 इयर्स हो गए, और मेरा ख्याल है कि ये जो CBMs हैं, न्यूक्लियर CBMs, ये जारी रहने चाहिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक आज तक की डेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि भारत ने किसी पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला किया हो, हमने भारत की किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला किया हो। सो हम दोनों मुल्कों ने बड़ी केयरफुली, अच्छे अंदाज से, बड़े समझदार, पढ़े लिखे अंदाज के साथ इस चीज़ को एड्रेस किया कि भाई साहब जो भी दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और भारत की जो 2025 की न्यूक्लियर बॉम्ब्स की लिस्ट है उसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया में क्या कहा जा रहा है। दोस्तों, भारत की जो लिस्ट आई है उसमें कहा जा रहा है जो भारत की परमाणु शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। वही पाकिस्तान इसको देख करके शॉक्ड हो चुका है और दुनिया भी हैरान हो चुकी है कि आखिरकार भारत अपनी परमाणु शक्ति पे इजाफा क्यों कर रहा है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत अपनी परमाणु शक्ति क्यों बढ़ा रहा है। दुनिया जिस हिसाब से चल रही है, भारत भी अब उसी हिसाब से चल रहा है और भारत आने वाले समय में इसमें और भी इजाफा कर सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो अब इस बात से डर रहा है कि भारत कहीं हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल ना कर दे। हालांकि भारत के पास पहले से ही इतनी ज़्यादा पावर मौजूद है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है भारत की पावर के आगे। और चाइना भी शॉक्ड हो चुका है भारत की परमाणु शक्ति को देख करके। हालांकि चाइना के पास अभी भी भारत के मुकाबले परमाणु शक्ति ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भारत जिस हिसाब से परमाणु शक्ति डेवलप कर रहा है वो बहुत ही जल्द आगे निकल जाएगा चाइना से। और इसी को देख करके दुनिया भी पागल है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत अपनी रक्षा शक्ति को लगातार बढ़ाता जा रहा है और यही देख करके दुनिया हैरान है। और अभी हाल ही में भारत ने अपना बजट भी निकाला था जिसमें रक्षा बजट ही 6 लाख कुछ करोड़ का था। अगर आप लोगों को वो रक्षा बजट वाली वीडियो देखनी है, बजट से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो आप लोग जाइएगा, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर विजिट करना। और दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली हैं, जो पाक मीडिया से रिलेटेड के क्लिप्स ली हैं, इन सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि डॉक्टर कमर चीमा की मैंने क्लिप्स ली हैं, और साथ ही दोस्तों अदर्स पाक मीडिया की क्लिप्स हैं, उन सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, उनको सपोर्ट जरूर करना। और ये मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।